दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चलूँगी जहाँ से यमुना मैया का उद्गम हुआ था। देखो, उस दिन मेरा बहुत स्पेशल दिन था और बाबा की मुझ पर कैसी कृपा हुई जो उसने मुझे चार धाम यात्रा पर बुला लिया। तो जिस दिन हमने यात्रा स्टार्ट की उस दिन मेरा बर्थडे था और उस दिन हमने पूरा दिन ट्रैवल किया। फर्स्ट कैफ़े पे रुके, वहाँ चाय पी, खूब सारी सेल्फी ली, एंजॉय किया। और उसी भैया ने हमें सजेस्ट किया कि आप वाया देहरादून निकलिए, वहाँ भीड़ नहीं होगी। जैसे ही हमने उत्तराखंड में प्रवेश किया तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तभी मेरे साथ बैठी हुई मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझसे कहा कि अरे यहाँ तो कोई हमारे लिए फूल माला तो लेकर खड़ा ही नहीं हुआ। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जैसे जैसे हम उत्तराखंड में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कुछ नया से नया हमें देखने को मिलता गया। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। जैसे जैसे हम आगे चलते गए वहाँ कुछ लोगों ने जर्सियाँ भी पहनी हुई थी, कुछ ने नहीं भी पहनी हुई थी। और एक ख़ास बात देखने को मिली, जो वहाँ पे फूलों का कलर था वो बिल्कुल ही अलग था हमारे यहाँ के फूलों से। वही फूल हमारे यहाँ अलग रंग में होता है और वही फूल वहाँ पर दूसरे रंग में था। तो बहुत प्यारे प्यारे पेड़ फूलों से भरे हुए दिखाई दिए। जैसे जैसे हम चलते गए एक प्यारा सा अद्भुत नज़ारा हमें देहरादून का देखने को मिला। उसमें हम आगे देखते देखते इतने खुश होते गए। सब ने खूब हंसी मजाक किया गाड़ी में बैठे बैठे। और सबको इतना इंतज़ार था कि कब हम जल्दी से यमुनोत्री पहुँचें, यमुना मैया के दर्शन करें। फिर हम जैसे जैसे वहाँ से निकलने लगे तो ये हमारे लिए एक सबसे भयानक रात थी उस दिन हमारे लिए। हम जैसे ही इस रूट पर चलने लगे तो बहुत सारे वाटरफॉल्स पड़े, हमें अंधेरा हो चुका था बहुत। और आगे जाकर एक जो पहाड़ों की खासियत होती है कि वहाँ रास्ते में पहाड़ गिरे हुए थे। बहुत सी गाड़ियाँ वापस जा रही थी, रास्ते बंद हो चुके थे। बट एक भाई ने हमें बताया, एक भैया ने हमें बताया कि भैया आप वापस मत जाइए, आप वापस गाड़ी मोड़ लीजिए, आगे मत जाइए क्योंकि पहाड़ गिरे हुए हैं और रास्ता बंद है, हम लोग भी वापस जा रहे हैं। तो हमें लगा कहीं ये हमारे साथ मजाक ना कर रहे हो। हमने थोड़ी देर रुक के देखा, फिर वहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ वापस जा रही थी तो हम भी उनके साथ ही वापस टर्न ले चुके थे। फिर हमने देखा कि वो गाड़ियाँ आगे आगे निकलती गईं। जैसे जैसे आगे गईं, आगे और रास्ते में बहुत से पहाड़ गिरे हुए थे। तो अचानक से हम सब डर गए कि सारी गाड़ियाँ एक साथ से गायब होगी। अब तो एक भी गाड़ी हमें रोड पर, रनवे पर नहीं दिखाई दे रही है। हम सब हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से खूब हंसी मजाक किया, भगवान का नाम जपा, हमारी गाड़ी में भजन चलते रहे। और फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर हमें एक उम्मीद की किरण, एक गाड़ी की लाइट दिखी। फिर हमने उसका पीछा किया और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। फिर आगे जाकर देखा कि रास्ते में फिर कदम कदम पर बहुत पहाड़ गिरे हुए थे, बहुत लैंडस्लाइड हो रखा था वहाँ पर। जैसे जैसे जो हमसे आगे गाड़ियाँ थी उन्होंने वहाँ से वो पत्थर वगैरह हटाए, रास्ता निकलने के लिए बनाया। और उसके बाद हम लोग जाकर एक गांव पड़ा खाने के लिए। फिर हम लोग वहाँ रुके। उस गांव का नाम था डामटा। हम लोग रात को वहाँ रुके, वहाँ हमें कुछ खाने को नहीं मिला। उस टाइम बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी तो कोई होटल भी नहीं मिला। 2 ही होटल खुले थे, उसमें से एक में सब जगह बुक हो चुकी थी हर चीज़। दूसरे में हमने अरेंज किया तो उसमें हमें वो बोले कि आपको खाने के लिए यहाँ रोटी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और उसके साथ मिलकर हमने खुद मदद करके खिचड़ी बनाई और अपनी रात वहाँ बिताई। जैसे ही सुबह आई हम लोग सुबह निकले। सुबह निकल कर वहाँ से जो सुबह का जो एक अद्भुत ही नज़ारा था, बहुत प्यारा नज़ारा था। और जहाँ जिस होटल में हम रुके थे उसके सामने पुलिस चौकी थी। तो हम उसके सामने गए, वहाँ से जाके हमने खूब इस पूरे विलेज का नज़ारा देखा, खूब मज़े किए, खूब सेल्फी ली। जो मॉर्निंग्स व्यू था एक अलग ही आनंददायक था। यहाँ हम सब बहुत हंसे, चाय पी, सुबह नाश्ता किया, सेल्फीज़ ली और उस अंकल के साथ बातें की। फिर उस अंकल ने भी हमें सजेस्ट किया कि आप जितना जल्दी यहाँ से निकलोगे उतना अच्छा आपके लिए, वरना आप सारे दिन जाम में फंसे रह जाओगे। बहुत जाम लगा हुआ है आगे और काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हो रहे हैं। तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम वहाँ से चाय बिस्किट का नाश्ता करते हुए सुबह हम लोग वहाँ से निकले, ब्रश किया, नहाए धोए,
खाना वगैरह सब कुछ करने के बाद अपना वहाँ से हम लोग निकल चुके। निकलते हुए हमने देखा कि उस गांव का एक बहुत प्यारा ही अद्भुत नज़ारा था। फिर हमने वहाँ सेल्फ़ी ली, वीडियोस बनाई और चलते चलते सब ने खूब हंसी मजाक किया। फिर हमने एक वहाँ पे रील भी बनाई थी और सच में फिर सब बोले मेरी पिक लो, मेरी पिक लो। हम सब ने हंसी मजाक किया, जैसे जैसे हम सब एक साथ में पिक लेते रहे, घूमते रहे। सब इतने खुश थे उस नज़ारे को देख के। सच में यूके एक जन्नत जैसी जगह है। पर मेरी सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वहाँ जो आप लोगों ने जा कर प्लास्टिक से जो इतनी गंदगी मचा दी है उसे मत मचाइए, उसे सेफ़ रखिए। आप सबके लिए ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है उन विलेजर्स की। वो लोग अपना ही काम नहीं कर पाते तो यार वो उस गंदगी को कहाँ डिस्पोज़ करेंगे, और ना डिस्पोज़ करने की वहाँ जगह है। जैसे जैसे हम चलते गए वहाँ प्यारा सा एक बहुत पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत सुंदर सुंदर से गांव थे। और वहाँ एक ऐसा चम्मा हुआ कि जब हम डामटा से निकले तो एक गांव पड़ा और उस गांव के चारों ओर पहाड़ और पहाड़ों की तलहटी में वो गांव था। और वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी था। वो नज़ारा देखकर दिल बहुत खुश हुआ। फिर हम सब उस गांव के बारे में बात करने लगे, सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए। और उससे थोड़ा ही आगे जैसे हम निकले तो हमने देखा कि रोड के साथ साथ नदियाँ जा रही थी। वहाँ बहुत सारे पत्थर, क्योंकि नदियों में पानी बहुत था, जल स्तर बहुत ज़्यादा हो चुका है उस टाइम। तो जैसे जैसे वो लोग निकल रहे थे वहाँ से, हम लोग हर इंसान अपने साथ एक नया नज़ारा कैप्चर करता हुआ चल रहा था। ये डामटा का जो विलेज था, ये इसकी लास्ट व्यू था। बैक साइड से मैंने लिया था क्योंकि मुझे ये गांव बहुत शांति प्रिय लगा था। इतना शांति भरा, सुकून भरा, जिसे ज़िंदगी में सुकून कहते हैं ना, वो सुकून था इस गांव में। और जिस होटल में हम रुके थे उसके बैक साइड में पहाड़ी की तलहटी थी, बहुत से गांव थे, लोगों ने सीढ़ीदार अपने खेत बनाए हुए थे। उस खेती को देखकर, नदियों को देखकर, नदियों के पानी से जो इतनी तेज़ तेज़ धाराएं बह रही थी, जो उनका आवाज़ आ रही थी, देख के इतना मन मंत्रमुग्ध हो रहा था ना, बस बयान नहीं की जा सकती। जैसे जैसे हम रोड पर चलते गए, हमारे साथ साथ छल छल कल कल करती हुई नदियाँ बहती रहीं। ये अद्भुत नज़ारा, पहाड़ों के साथ, रोड के साथ बहती हुई नदियाँ, और हम सब खूब इस नज़ारे का आनंद लेते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने बहुत प्यारे प्यारे से पहाड़ों की तलहटी में और पहाड़ों के ऊपर बसे हुए बहुत से सुंदर गांवों का नज़ारा लिया। बहुत से वाटरफॉल थे, बहुत सी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, जो रास्ते में लैंडस्लाइड्स हो रखे थे, जो आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी प्यारी नदियाँ छल छल करते हुए बह रही हैं। जिसमें हमने फिर हम रोड पर चलते चलते, ये देखो ऑन रोड एक छोटी सी शॉप भी पड़ी थी, और ये एक गाँव पड़ा था पहाड़ की तलहटी में, जिसकी मैं आपको पहले बता रही थी कि एक स्टेडियम भी था और बहुत प्यारा और बहुत बड़ा गांव भी था। बहुत इन लोगों की लाइफ यार स्ट्रगल भरी होती है, जिसे हम कह देते हैं। पर मेरे मन में एक विचार आया था इस सब को देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर शायद मैं, विचार तो मेरे मन में आया, बट मुझे लग रहा है कि वो लाइफ मैं शायद एक्सेप्ट ना कर पाऊँ आगे ना, क्योंकि मेरे बस की इतना नहीं है, मेरे बस में इतना नहीं है। पहाड़ों वाली लाइफ मैंने कभी नहीं जी है। मैंने बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छी लाइफ, स्मूथ लाइफ जी है, जिसमें मैंने कभी इतना हार्ड वर्क नहीं किया हो अपनी लाइफ में। ये देखो एक सुंदर सा स्टेडियम पड़ा है, ये बच्चों के खेलने के लिए। आप सोच सकते हो कि ऐसे पहाड़ों भरी ज़िंदगी में, पहाड़ों की तलहटी में गांव बसा हुआ है, नदियां जा रही हैं, और वहाँ एक इतना बड़ा स्टेडियम देखने को मिल सकता है। कभी नहीं सोचा था मैंने। हम लोग सोचते हैं कि ये लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं यहाँ पर, बट जब यहाँ जाते हैं ना तो एक सुकून भरी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, सुकून ज़िंदगी का, वो सुकून देखने को मिला। जैसे जैसे हम आगे रास्ते पर बढ़ते गए, हम यमुनोत्री के बहुत करीब पहुंच गए, और ये हम यमुनोत्री के ट्रैक पर हैं। उस दिन यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, और इतनी ज़्यादा बारिश थी ना। और जो ये यमुनोत्री मैया का जो ट्रैक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है।
सभी यात्री इस पर, पिट्ठू भी इसी पर चलते हैं, पैदल यात्री भी इसी पर चलते हैं, और जो ये पालकी होती है और जो वो बास्केट वाले होते हैं वो सभी लोग इसी पर, एक ही रनवे पे रास्ता है, सबको इसी के ऊपर तय करना होता है। तो इतनी ज़्यादा बारिश, और वो देखो आपको एक लाल सा मंदिर दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ जाना है, यमुनोत्री मैया के मंदिर पे। वो मंदिर है जहाँ से हम, यमुना नदी आपने सुनी होगी, यमुना मैया का उद्गम स्थल, यमुनोत्री स्थल। और ऊपर देखो बहुत प्यारे से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर सफ़ेद चादर जैसी बर्फ़ बिछी हुई है, एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। और इन पहाड़ों की तलहटी में देखो एक वो लाल सा जो आपको दिखाई दे रहा है, वो यमुना मैया का मंदिर है, जहाँ हम आपको लेके चलेंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। देखो अब हम इस मंदिर में आ चुके हैं और कितनी तेज़ धार बारिश हो रही है, और यमुना मैया का उद्गम स्थल है ये, जो इतनी तेज़ बारिश के साथ यहाँ फिर भी यात्री, सारे दर्शक, हर इंसान एक छत ढूंढ रहा है छुपने के लिए। और जो आपने सुना होगा ना कि गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर चावल उबल जाते हैं, अगर उस कुंड में चावलों को डाला जाए तो वो चावल उबल जाते हैं, वो यहीं इसी मंदिर में, इसी स्थान पर है जहाँ मैं अभी आपको लेकर आई हूँ। ये यमुनोत्री, यमुना मैया का उद्गम स्थल यमुनोत्री है, ये 4 धाम यात्रा में आता है। और ये देखो कितनी भीड़ है, आपको उस पुल के ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी हिलने की जगह नहीं है। और यहाँ पर अभी देखना आपको, जहाँ से यमुना मैया निकल कर आ